जय गुरु जी। संगत जी आज विस्पी और रतु हमें मेडिटेशन या ध्यान के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि ध्यान करने से हम अपने अवचेतन मन को जो सोया हुआ है उसको कैसे जगा सकते हैं। तो संगत जी आज हमें ध्यान के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इस चीज़ को हमें बहुत ही ध्यान से सुनना है। संगत जी सभी की लाइफ में ध्यान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है संगत जी, और उसी के बारे में आज हमें डीप नॉलेज मिल रही है। संगत जी यहाँ पर विस्पी और रतु हमें बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि जब कोई धरती पर इतना बड़ा बड़ा दुष्कर्म कर रहा है उसके बावजूद भी उसकी अंतरात्मा उसको क्यों नहीं रोकती। तो संगत जी वो कह रहे हैं क्योंकि उसकी अंतरात्मा जो है वो इसलिए उसको नहीं रोकती क्योंकि वो जब बच्चे के रूप में होते हैं ना, जब हम तब तो हमारी अंतरात्मा और हमारा अवचेतन मन हमको अच्छे से मार्गदर्शन करता है, पर जब हम बुरे लोगों के संपर्क में आने लगते हैं और गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन यानी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरीके से कठोर होकर निष्क्रिय हो जाता है, यानी वो सुप्त हो जाता है, सो जाता है और हमारे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, यानी हमें गाइडेंस देनी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। संगत जी वो बता रहे हैं कि जब भी हम अपने अवचेतन मन की बात नहीं सुन रहे होते तो फिर उसकी एक ऐसा टाइम आ जाता है जब वो हमें ये बताना ही बंद कर देता है और हमारे जो गलत काम हैं जो हम कर रहे होते हैं उस पर वो इंटरफेरेंस करना ही पूरी तरीके से बंद कर देता है, और वो बिल्कुल ऐसी पोजीशन में हो जाता है जहाँ वो हमारे लिए एकदम सोई हुई पोजीशन में हो जाता है। वो हमें कोई भी गाइडेंस नहीं दे रहा होता हमारे कर्मों के लिए। पर संगत जी यहाँ पर वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात भी हमें बता रहे हैं कि अगर हम छठे या सातवें किसी उच्चतर लोक में हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें किसी एक सीमा तक ही गलत करने की आज्ञा देगा, बस उससे ज़्यादा नहीं, यानी हमें सीमा से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने देता। वो हमारी अगर हम उसकी बात नहीं सुन रहे होते तो संगत जी वो ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है कि जीवात्मा जगत में उसे वापस बुला लिया जाए। तो संगत जी यानी जब हम छठे या सातवें लोक में होते हैं तो हमारे जो नीचे गिरने की सीमा होती है, यानी हम पांचवें लोक से नीचे और मतलब चौथे लोक तक ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नीचे नहीं गिर सकते। पर संगत जी इसके अलावा अगर हम जो निम्नतम लोक से आए हुए हैं तो संगत जी वो कह रहे हैं फिर हमें बहुत बड़ा रिस्क होता है, हम और ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो अवचेतन मन है अगर हम उसकी नहीं सुन रहे और अगर हमने उसको सोने दे दिया तो संगत जी वो कह रहे हैं हमें गलत करने का मतलब गलत रास्ते पर चलने का हम पूरी तरीके से मतलब फ्री होते हैं कि हम गलत रास्ते पर चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा अवचेतन मन है अब वो तो सोया हुआ है, वो तो हमें कभी भी इस तरीके से गाइड ही नहीं करेगा कि हाँ कि हमें ये गलत काम नहीं करना है। तो संगत जी वो ये रास्ता बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने अवचेतन मन को जगा सकते हैं जो कि सो गया है। संगत जी वो हमें बता रहे हैं कि हमें दिन में 2 मिनट के लिए कम से कम ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर मेरे सोए हुए अवचेतन मन को जगाने में मेरी मदद करो, और ईश्वर मेरे सन्मार्ग पर चलाने के लिए सही रास्ते पर चलाने के लिए मेरी मदद करो, ताकि मैं जो भी काम करूं वो अच्छे कर्म ही हों और मैं गलत राह पर बिल्कुल भी ना चल पाऊं। मुझे ज्ञान दो ईश्वर, मुझे ज्ञान दो, मेरी मदद करो। संगत जी वो बता रहे हैं कि अपने अवचेतन मन को हमें सही तरीके से सही स्थिति में लाना एक मुश्किल काम तो है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए संगत जी वो बता रहे हैं हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे तो फिर हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलेगी, हमारा अवचेतन मन हम जागृत कर पाएंगे। संगत जी अब वो हमें बता रहे हैं कि हमें ध्यान किस तरीके से करना है। संगत जी वो कह रहे हैं बस हमें 1 मिनट के लिए अपने मन को खाली करने का प्रयास करना है, यानी कि ये हमें मतलब आदत में डालना है अपनी कि थोड़ी देर के लिए हम अपने मन को खाली कर दें, यानी सोचना बंद कर दें।
संगत जी ये मुश्किल तो है कि हम अपने मन में कोई भी विचार ना आने दें, पर संगत जी वो कह रहे हैं कि जब हम हर रोज़ इसका प्रयास करेंगे तो हम उस कदम तक पहुंच जाएंगे जहां पर हमारा मन धीरे धीरे खाली होने लगेगा। तो संगत जी वो कह रहे हैं इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हर रोज़ हम कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें, और धीरे धीरे ध्यान करने से हम वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे जहाँ पर हमें गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, और हमारा जो मन है उसमें जो विचार आ रहे हैं वो धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाएंगे। संगत जी अब इसके लिए हमें घबराना नहीं है कि हाँ हमारे विचार तो बंद ही नहीं होते और ये लगातार चलते रहते हैं, हम अपने मन को खाली नहीं कर सकते। तो संगत जी ऐसा सोचना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हम इतने टाइम से जो चीज़ नहीं कर रहे होते वो एकदम तो हम संगत जी करके एकदम तो हम कहते हैं ना कि ऊंची वाली क्लास पे जाकर आप एकदम तो नहीं बैठ सकते ना संगत जी, आपको धीरे धीरे ट्राई करके ही आपको ये पोजीशन मिलती है। यानी हम जब नर्सरी से फर्स्ट तक आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, फिर फर्स्ट से सेकंड तक आते हैं तो फिर हमें टाइम लगता है, तो ऐसे धीरे धीरे हम अपनी क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो हमें टाइम लगता है संगत जी अपनी ग्रोथ के लिए। तो उसी तरह संगत जी जब हम बैठना शुरू करेंगे ना, अभी तो हमारा ये सोचकर हमें बैठना है कि हमारा एडमिशन हुआ है, अभी हमें जैसे जैसे अनुभव हो रहे हैं, जैसे जैसे जो भी चल रहा है माइंड के अंदर उसको स्वीकार करना है, यानी एक्सेप्ट करके बैठना है कि हाँ ये विचार मेरे हैं और ये चल रहे हैं तो ये मेरे ही हैं। तो संगत जी हमें अपने विचारों को भी एक्सेप्टेंस देनी है स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे संगत जी ये सब हमारे लिए मतलब इजी होने लगेगा, पर धीरे धीरे होगा संगत जी, हमें ट्राई करते रहना है। हमें सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हम बैठें, एटलीस्ट हम बैठना तो शुरू करें। जैसे कि कहते हैं ना कि बच्चे का एडमिशन कराने के लिए माँ बाप को ज़बरदस्ती बच्चे को ले जाकर वहाँ पर बिठाना पड़ता है, तब जाकर बच्चा धीरे धीरे बैठना सीखता है। तो संगत जी हमें भी अपने आप को ऐसे ही स्टार्टिंग में एक ज़बरदस्ती करनी है और हम अपने आप को बिठाना है कि कम से कम बैठो, विचार आएंगे तो कोई बात नहीं। तो संगत जी हमें ऐसे ही करना है अपने साथ भी कि स्टार्टिंग में उसको थोड़ी देर के लिए कि बैठाना शुरू करना है कि हाँ बैठो। तो संगत जी धीरे धीरे हम जब बैठना शुरू हो जाएंगे ना तो ये हमारे लिए धीरे धीरे होगा कि हाँ हम अपनी उस प्रोसेस तक मतलब प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे और हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि जहाँ पर हमें विचार आने बंद हो जाएंगे। तो संगत जी अब हमें बताया जा रहा है कि इस सब के थ्रू, यानी जब हम अपना ये सब करने लगते हैं यानी मेडिटेशन में अच्छे से उतरने लगते हैं, तो संगत जी एक पोजीशन ऐसी आती है जहाँ पर हमें दूर दूर की आवाज़ें भी होती हैं ना, तो संगत जी वो भी सुनाई देने लगती हैं और हम अच्छे से उन आवाज़ों को सुन पाते हैं कि हाँ हमें कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो संगत जी वो कहते हैं कि उस टाइम पे हमारा जो मन है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका होता है और हमारे मन में जो ख्याल हैं जो विचार हैं वो नहीं चल रहे होते, और इससे हमारी प्रगति में हमें मदद मिलेगी। संगत जी वो हमें इसलिए भी धरती पर ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं ताकि जब हमें गाइडेंस मिले तो हम सही रास्ते पर चल पाएँ, और जब हम ध्यान करने लगते हैं ना तो संगत जी हम सही रास्ते पर चलने लगते हैं, क्योंकि हमारा जब सबकॉन्शियस हमें अच्छे से गाइड कर रहा होता है तो हमें वो गलत काम करने ही नहीं देता, और हमारे कर्म अगर हम गलत करने लगते हैं तो संगत जी वो हमें तुरंत रोकता है वो सब करने से, और इसलिए वो हमें ईश्वर की सही राह पर चलाने का प्रयास करता है। और इसीलिए वो संगत जी हमें बार बार ये समझा रहे हैं कि हमें इसलिए ये ध्यान को करना है ताकि हम अपने सबकॉन्शियस को जगाएं, और हमारा सबकॉन्शियस अगर एक बार जाग जाएगा तो धरती पर हमारी ग्रोथ करनी इजी हो जाएगी। क्योंकि जब हम धरती पर ग्रोथ करने के लिए आते हैं तो संगत जी वो कह रहे हैं कि फिर यहाँ पर तो ग्रोथ करना फिर भी ईजी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक बार अगर हम ग्रोथ करने लगेंगे तो बहुत फास्ट तरीके से हमारी ग्रोथ होने लगेगी। पर संगत जी वो कह रहे हैं कि जब जीवात्मा जगत में हम उस स्तर पर बढ़ना चाहते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर फिर भी हमारी ग्रोथ है वो इतनी तेज नहीं होती, वो धीमी ग्रोथ होती है। इसलिए हमें यहाँ धरती पर रहकर ही ट्राई करना है कि हम अपने जो कर्म हैं वो सुधार लें, और संगत जी इसका रास्ता वो हमें बता रहे हैं कि हमें ध्यान करना है और ध्यान से अपने जो सबकॉन्शियस को जगाकर और फिर उससे गाइडेंस लेनी है ताकि हम सही काम में ही अपना ध्यान लगा सकें और गलत काम बिल्कुल भी ना करें।
तो संगत जी, आज हमने जाना कि किस तरीके से विस्पी और रतु ने हमें मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस बताई और ये बताया कि हमें अपने अवचेतन मन को जगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संगत जी, ये नॉलेज हमें मिल रही है संगत जी, हमें सबसे शेयर करनी है और सबकी ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, सबकी ग्रोथ के लिए हमें अपनी हिस्सेदारी करनी है संगत जी। अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है कि हम ये नॉलेज सबसे शेयर करें संगत जी। संगत जी, इसलिए आप सत्संग ज़रूर शेयर करना। और संगत जी, अगर आप सब जानना चाहते हैं कि ये विस्पी और रतु कौन है और कौन हमें ये गाइडेंस दे रहा है और कहाँ से हमें ये गाइडेंस मिल रही है और क्यों मिल रही है हमें ये गाइडेंस, तो संगत जी आप डे 1 वाले सत्संग से स्टार्ट करना, क्योंकि डे 1 वाले सत्संग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।